चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कुछ सवाल निपटाते हैं ना। हम जैसे अभी देख रहे थे कि एक YDSC सेटअप है इस तरह से, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये सामने बड़ा आपके स्क्रीन, ये बड़ा आपके पास सामने की तरफ स्क्रीन, ठीक है। यहां मैंने लाइट डाली बड़ा इस तरह से, लाइट जो है बड़ा उसकी वेवलेंथ मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम रखी है, और यहां एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म लगा दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है ये 1.6 है, और इसकी थिकनेस जो है ये बेटा तुम ले लेना 1.5 माइक्रोमीटर। बेटा माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर ले लो, ठीक है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आप बेटा 1 मिलीमीटर ले लें, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो आपकी बात 2 मीटर ले लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, बड़ा सवाल लिखिए। फाइंड, पहला सवाल फ्रिंज विड्थ, अब फ्रिंज विड्थ कितनी है। दूसरा सवाल फाइंड शिफ्ट इन पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म। बेटा थिन फिल्म आपने यहां पर लगाई है तो इस कारण आप जानते हैं कि सारा का सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू थिन फिल्म। वो कितना शिफ्ट होगा हमें ही बताना है। तीसरा सवाल बेटा फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन बेटा फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा की पोजीशन क्या होगी। छोटे छोटे सवाल हैं, अभी निपटा देते हैं। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ। ये थिन स्लैब लगाने से फ्रिंज विड्थ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पता है बेटा आपको कोई बात तो आप कह सकते हो कि बीटा इज इक्वल्स टू सिंपली लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और हाँ ठीक है, लैम्डा कितना है। लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। कैपिटल डी इज 2 मीटर एंड स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर दैट इज 10⁻⁻3। 1 मीटर कैंसिल, बड़ा आपका आंसर ये आना चाहिए। 3 0 बड़ा ये 3 0 ये बड़ा 6 गया, दिस इज -4। आई थिंक इट इज 0.8 मिलीमीटर। 0.8 यार बेटा, हाँ 0.8 मिलीमीटर आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई। बढ़िया आ गई। हमसे पूछा कि शिफ्ट कितना होगा। अब यार देखो वैसे तो आपको शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सिखा रखा है कि यहां से अगर तुम y डिस्टेंस ऊपर आओगे तो इस डिस्टेंस पर एक लाइट आएगी S1 से और एक लाइट आएगी S2 से, और इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है उसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ऑफ कोर्स S2p माइनस S1p। S1p नहीं बेटा, S1p डैश। फिर हमने कहा था कि दिस S2p माइनस S1p डैश। S1p डैश में लिख सकता हूं कि इस S1p में से पहले t को माइनस करो, कर दिया तो S1p माइनस t। फिर यहां पर ये म्यू टी को ऐड कर दो, बड़ा आपके पास आ गया म्यू टी। मेरे पास बड़े आराम से आ गया है S2p माइनस S1p माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये जो S2p माइनस S1p है हम इसे बड़े आराम से बड़ा क्या लिखते आए थे, d साइन थीटा, d साइन लगो d टेन थीटा, टेन राइज ऑफ कोर्स y अपॉन कैपिटल D माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। मैंने आपसे पूछा है कि बेटा सारा का सारा पैटर्न कितना शिफ्ट होगा, तो पहला सेंट्रल मैक्सिमा बेटा पहले यहां कहीं था। अब पता कर लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होगा। सेंट्रल मैक्सिमा जहां कहीं होगा वहां पर आपका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0। और जैसे आपने 0 किया आपके पास y की वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी आ गई है, dt
म्यू माइनस वन डी टी म्यू माइनस वन अपॉन स्मॉल डी। और ये आ गई आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। बेटा सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये आपके सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आ गई है। पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था, अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा जितना ऊपर गया है वही ऑब्वियसली आपका शिफ्ट है। बाकी फ्रिंज विड्थ तो बिल्कुल सेम ही है, कोई अंतर ही नहीं है। ये फॉर्मूला आपको बेटा याद भी रहना चाहिए, मुझे याद नहीं था इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा, ठीक है, लेकिन ठीक है बेटा तुम लोगों को याद होगा। कैपिटल डी इज 2 मीटर, टी कितनी बेटा थिकनेस कितनी है इसके 1.5 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻6 इंटू म्यू माइनस वन। बेटा म्यू माइनस वन इज ऑफ कोर्स 0.6 अपॉन स्मॉल डी इज ऑब्वियसली बेटा ये 10⁻³ बेटा ये कितना हो गया, ये तो हो गया बेटा कितना 3 इंटू 0.6 कितना आ गया 1.8 मिलीमीटर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें बेटा, 3 इंटू 0.6, हाँ सही बेटा 1.8 मिलीमीटर। इसका मतलब हमारा जो पहला वाला पॉइंट बेटा यहाँ कहीं था, बेटा आपका पहला वाला जो पॉइंट जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था, अब वो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से 1.8 मिलीमीटर ऊपर होगा। अच्छा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। अब तुम जानते हो कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है तो यहाँ से 3 बीटा डिस्टेंस ऊपर और 3 बीटा डिस्टेंस नीचे आपके थर्ड मैक्सिमास होंगे। तो आप कह सकते हो कि थर्ड मैक्सिमास की 2 पोजीशन होगी, बेटा मैं आपको बता चुका हूं, दैट विल बी शिफ्ट ±3 बीटा। एक 3 बीटा ऊपर वाला बेटा और एक ऑफकोर्स 3 बीटा नीचे वाला। तो आपका आंसर आना चाहिए, शिफ्ट कितना था बेटा 1.8 मिलीमीटर ±3 टाइम्स बीटा कितना था 0.8 मिलीमीटर, दैट इज 1.8 मिलीमीटर ±2.4 मिलीमीटर। बेटा ऐड करूंगा तो कितना आएगा, एक तो आएगा बेटा 4.2 मिलीमीटर ऊपर, यहां से 4.2 मिलीमीटर ऊपर, और माइनस वाला कौन सा आंसर आएगा -0.6 मिलीमीटर, -0.6 मिलीमीटर। तो एक आएगा बेटा ऑफ कोर्स 0.6 मिलीमीटर यहां कहीं, बेटा एक आएगा आपका 4.2 मिलीमीटर यहां कहीं, ठीक है। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। देखो भाई, सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा बाई 2 मतलब 0.5 बीटा पर तो पहला मिनिमा होता है, 1.5 पर दूसरा मिनिमा होता है। तो आप कह सकते हो कि मिनिमा की पोजीशन होगी अपना शिफ्ट +1.5 बीटा। फिर बच्चे बोलेंगे सर +1.5 बीटा पर ऊपर वाला मिनिमा होगा और -1.5 पर नीचे वाला मिनिमा होगा, 2 मिनिमा आएंगे आपके, वो भी सेकंड मिनिमास भी 2 आएंगे, ठीक है, एक ऊपर एक उतना ही नीचे। तो एक माइनस और लगा दो, तो मेरे पास आ गया 1.8 ±1.5 टाइम्स कितना, कहाँ गया बेटा 0.8 मिलीमीटर। तो हमें आंसर लिखना चाहिए बेटा, लिख देता हूं। दैट इज 1.8 प्लस माइनस ये कितना हो गया बेटा 1.2। तो एक तो आ गया बेटा मेरे ख्याल से 3 मिलीमीटर और एक मेरे पास आ गया 0.6 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम बड़े आराम से मैक्सिमास कहां पर होंगे, मिनिमास कहां पर होंगे, उनकी पोजीशंस बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसमें मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट वाला फॉर्मूला अगर याद हो तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, और अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, मैं सारे लॉजिक्स बढ़िया तरीके से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे चलिए एक छोटी सी बात हो कि इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। हमने ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया है और खास तौर से ये जो थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब हमने बीच में इंट्रोड्यूस की है, उसके कारण इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा देख सकते हैं। हालांकि बेटा इंटेंसिटीज के एक्सप्रेशंस वो के वही रहेंगे, चेंज थोड़ी होंगे, बट फिर भी आप एक बार देख सकते हो। चलिए, जैसे मैं इसमें एक बार
इंटेंसिटी डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे पास दो स्लिट्स, ऊपर वाली स्लिट S1, नीचे वाली स्लिट S2, दोनों के बीच में आपका सेपरेशन आपके पास है D। ठीक है ना। ये हमारा जो एक्चुअल सेंट्रल मैक्सिमा हुआ करता था बड़ा आपका O, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है, ये आपके पास कैपिटल D है। मैंने S1 के सामने एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी बेटा, ऐसे थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म बोल दो बेटा, शीट बोल दो, एक ही बात, जिसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बड़ा थिकनेस इसकी T है। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई ना कोई लाइट आ रही है ऐसे, यहां पर कोई ना कोई लाइट आ रही है ऐसे। लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। S1 के कारण इस स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर बड़ा इंटेंसिटी I0 है और S2 के कारण स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी अगेन I0 है। नाउ वी नो इट वेरी वेल कि जब दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से लेकर 4I0 तक कुछ भी हो सकती है, इजंट इट, है ना। अब एक काम करते हैं, पहले इस O वाले जो एक्चुअल में सेंट्रल मैक्सिमा था उस पॉइंट को लेते हैं। अब बड़ा पता नहीं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है या नहीं है। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, ऑब्वियस बात है, सेंट्रल मैक्सिमा हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन O वाले पॉइंट पर लाइट बड़ा ऊपर से भी आएगी और O वाले पॉइंट पर लाइट अब नीचे से भी आएगी और इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस भी आएगा। इस बार पाथ डिफरेंस 0 नहीं आएगा। बड़ा समझ रहे ना क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये लेंथ बड़ा और ये लेंथ, ये दिखने में एक जैसी है, दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों एक जैसी नहीं है। यहां बड़ा ऑफकोर्स कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। मैं आपको दिखा सकता हूं कितना पाथ डिफरेंस है। ये वाली लेंथ और यहां कहीं इतनी सी लेंथ ये बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अंतर है इसका, अंतर बेटा इसका। यहां पर मैं ऐसे एक बार ऐसे एयर की T थिकनेस मान लेता हूं, क्योंकि यहां पर तो एयर है, यहां पर मीडियम, ये T थिकनेस मान लेता हूं। यहां पर वेव ने T डिस्टेंस ट्रेवल की है म्यू मीडियम में और यहां पर T डिस्टेंस ट्रेवल की है एयर में। ये बाकी तो सारी एयर थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डिस्टेंस भी एयर की थी, ये डिस्टेंस भी एयर की थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा यहां पर, इसने T डिस्टेंस ट्रेवल की है ऐसे मीडियम में जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसने T डिस्टेंस ट्रेवल की है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो ये तो T की तरह ही ट्रीट होगा, लेकिन ये T की तरह ट्रीट नहीं होगा बल्कि ये म्यू T की तरह ट्रीट होगा। तो आप कह सकते हो कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है म्यू T, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है T, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आएगा म्यू T माइनस T, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू T। हमने जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल रखा था उसमें y इक्वल्स टू 0 रख दोगे तब भी बड़ा आपका आंसर तो यही आएगा। अगर O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस ये है तो आप कह सकते हो कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स एट पॉइंट O, पॉइंट O पर जो फेज डिफरेंस आएगा बेटा दैट विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स म्यू माइनस 1 इंटू T। ये तो पाथ डिफरेंस है, पता लग गया। ये पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो गया तो फिर से मैक्सिमा बन जाएगा इस पे। वो ऑब्वियस बात है कि बेटा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बट सम डिफरेंट मैक्सिमा। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस O पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी तो मैं कहूंगा बड़े आराम से कि अगर I0 और I0 मिलकर इंटरफेयर कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा 4I0 cos स्क्वायर ऑफ फेज डिफरेंस अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू बी 4I0 cos स्क्वायर ऑफ फेज डिफरेंस बाई 2। बड़ा मेरे ख्याल से ये आ गया पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू माइनस 1 इंटू T। This is resultant intensity at point O.
पॉइंट ओवर बड़ा आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है। ये तो बेटा दोनों से अगर इंटेंसिटी आई नोट आएगी तब ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज आप जानते हैं कि I1 और I2 अगर इंटेंसिटी हुई, S1 से आने वाली लाइट के कारण स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी I1 हुई और S2 के कारण स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी I2 हुई, उस केस में हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ओ पॉइंट पर बेटा दैट विल बी, आई रियली होप यू डू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I2 into cos of delta phi. Delta phi is of course the phase difference, and phase difference we know it very well, that is 2 pi by lambda into mu minus 1 into t. This will be the resultant intensity. इसी में I1 और I2 दोनों को अगर I0 रख दोगे वापस से वही आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। Fair enough? यही नहीं, हम तो हर पॉइंट पर बड़ा पार्ट डिफरेंस लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे यहां से y डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट है P, तो पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस होगा बड़ा, मैं बार बार निकालने के मूड में नहीं हूं, उसकी वैल्यू बड़ा आपके पास आई थी dy/d माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही है बेटा। अगर पार्ट डिफरेंस ये है तो ऑफ कोर्स ये दोनों वेव्स जो इंटरफेयर कर रही हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस भी आएगा। वो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस कितना है, dy बाई कैपिटल D माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। और S1 के कारण अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी I0 है और S2 के कारण अगर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी I0 है, तो इस P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, we don't have to remember, I am just repeating all these concepts which we had already studied, okay? So I0 और I0 बेटा अगर यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4I0 cos स्क्वायर ऑफ फेज डिफरेंस अपॉन 2, फेज डिफरेंस अपॉन 2 तो मेरे पास आ गया पाई बाय लैम्डा इंटू डी वाई बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब ये ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिसे हम याद रखें, हमें तो सिर्फ लॉजिक्स याद रख रहे हैं कि मुझे किसी भी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस लिखना आता है, पार्ट डिफरेंस लिखना आता है तो फेज डिफरेंस लिखना आता है, और अगर फेज डिफरेंस लिखना आता है तो मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखनी आती है। ठीक है, बाकी सब बातें बड़ा फालतू है, उनका कोई बहुत बड़ा अर्थ है नहीं, है ना। आप तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान लगाओ, किस बात पे, हाँ किस बात पे ध्यान लगाओ कि मैं लॉजिक्स आते हैं और किसी बात की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, चलो मेरे बच्चों एक सवाल पूछ लो इस बात पे, फॉर्मूले मत लगाना, आराम आराम से करना, है ना। ऐसे फॉर्मूले वॉर्मूले लगा कर बड़ा अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ना। कितनी चीज़ें याद रखोगे यार, लॉजिक्स याद रखो बस, और कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मुझसे सारा का सारा काम बन जाएगा। मैं तो डायग्राम बना दूं, डायग्राम से ही बेटा तुम सवाल तो समझ जाते हो। आपके पास बेटा सिंपल YDSC एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये बड़ा आपको 1 मीटर दे रखी है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा आपके पास वो 0.5 मिलीमीटर है। लाइट बेटा हमने ऐसे डाल रखी है, जो लाइट डाल रखी है बेटा उसकी वेवलेंथ आपके पास 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है बच्चों, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ हमने क्या किया कि इस S1 के सामने बड़ा ऐसे एक पैरेलल स्लैब डाल दी अपन ने इस तरह की, जिसकी थिकनेस जो है बड़ा वो 1.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बड़ा वो 1.5 है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बाकी बातें तो वही पूछ लेता हूं जो आपको पहले ही पूछ चुका हूं, बाद में अपन और कर लेंगे, है ना। S1 के कारण स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी आती है I0, S2 के कारण स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी आती है I0। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बड़ा अलग अलग पॉइंट्स पर 0 से लेकर 4I0 तक कितनी भी इंटेंसिटी हो सकती है, यू नो इट वेरी वेल। फाइंड, पहला सवाल फ्रिंज विड्थ, दूसरा बड़ा वही कॉमन सवाल शिफ्ट ड्यू टू
थिन स्लैब या बड़ा फिल्म, जो बोलना चाहो बोल दो। थर्ड, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। ये तो बड़ा सवाल रिपीटेटिव हो गया। पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं बेटा, इंटेंसिटी एट, बेटा ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको ओ बोल रहा हूं, इंटेंसिटी एट ओ। बेटा पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सवाल है बेटा। पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इतना से बेटा आपका सवाल। आराम से इत्मीनान से कर सकते हो बेटा, निपटा दो इस काम को। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ, बेटा फ्रिंज विड्थ इज ऑब्वियसली लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी इज 1 मीटर एंड स्मॉल डी इज ऑफ कोर्स 0.5 इंटू 10⁻⁻3। बेटा ये हटाया, ये -4 और ये -4, बेटा 4 0 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो बेटा ये आ गया 10⁻⁻3 और 5 से बड़ा 5 क्या हो गया कैंसिल। मेरे ख्याल से बेटा बीटा तो 1 मिलीमीटर आ गया होगा। ठीक है बेटा। शिफ्ट, बेटा शिफ्ट हम लोग फॉर्मूला अभी याद कर चुके हैं, दैट इज डी टी μ-1 अपॉन स्मॉल डी। यही था ना फॉर्मूला। बेटा डी की वैल्यू है 1 मीटर, टी की वैल्यू है 1.5 माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 इंटू μ-1। बेटा μ-1 इज ऑफ कोर्स 0.5 अपॉन स्मॉल डी इज 0.5 मिलीमीटर। देखना बेटा ये दोनों निपटे, ये भी निपटा, ये मेरे ख्याल से 1.5 मिलीमीटर आंसर आ गया। शिफ्ट जो है बेटा आपका 1.5 मिलीमीटर है, अच्छी बात बेटा। फ्रिंज विड्थ आपका 1 मिलीमीटर है और शिफ्ट आपका बेटा कितना 1.5 मिलीमीटर है, अच्छी बात है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा कहां पर nth मैक्सिमा होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर nth मैक्सिमा की पोजीशन होगी शिफ्ट ±n टाइम्स बीटा। बीटा कितना था 1 मिलीमीटर। ये ले बेटा, कोई मुझसे पूछ ले कि सर nth मिनिमा कहां होगा, अच्छा माइनस तो समझिए बेटा, प्लस मतलब ऊपर वाला, माइनस मतलब नीचे वाला। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि nth मिनिमा कहां पर होगा, तो दैट इज शिफ्ट ±n-½ टाइम्स बीटा। जो चाहिए बेटा उसकी वैल्यू रख दो। आपको फोर्थ मैक्सिमा चाहिए, बेटा यहाँ पर 4 रख दो। आपको थर्ड मिनिमा चाहिए, बेटा यहाँ पर n को 3 रख दो। आपको बेटा सारी कैलकुलेशन पता ही है ना। इंटेंसिटी एट ओ, बेटा पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी कितनी होगी निकाल लेंगे। वैसे तो एक फॉर्मूला निकाल रखा था, लेकिन बेटा हमें याद तो रहता नहीं है। तो इस पॉइंट ओ पर सबसे पहले पार्ट डिफरेंस, बेटा पॉइंट ओ पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आएगी μ-1 इंटू टी। μ-1 इंटू टी, म्यू कितना बेटा 1.5, 1.5 - 1 इज ऑफ कोर्स 0.5 इंटू टी। टी कितना बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻6। ये कितना आ गया 1.5 इंटू 0.5 इज बेटा ऑफ कोर्स 0.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये तो आपका पाथ डिफरेंस है। अच्छा इस ओ पॉइंट पर जो दोनों वेव्स आ रही हैं उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस होगा 2π/λ, लैम्डा का बेटा वो रहा 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू बेटा 75 इंटू 10⁻⁻8। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये तो 10⁻⁸, 10⁻⁸ बेटा क्या हो गया कैंसिल। 25 से बेटा ये गया 2, ये कितना आ गया 3, ये 2 से 2 कैंसिल, बेटा फेज डिफरेंस आ गया 3π। यार 3π का फेज डिफरेंस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब बड़ा इंटेंसिटी 0 आनी चाहिए। फॉर्मूला में वैल्यू रखना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। ओ पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी बड़ा दैट विल बी 4 टाइम्स I0 cos स्क्वायर ऑफ फेज डिफरेंस अपॉन 2। बड़ा फेज डिफरेंस इज 3π/2, सॉरी फेज डिफरेंस इज 3π/2। क्या आ गई 0 आनी थी बेटा। दोनों वेव्स के बीच में अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का अगर फेज डिफरेंस होता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ कोर्स कम्स आउट टू बी 0। तो पक्की बात है बेटा ओ पॉइंट पर मिनिमा आ गया है, ओ पॉइंट पे क्या आ गया मिनिमा आ गया, आना भी चाहिए था।
सोचो, हो सकता है किसी किसी बच्चे ने डायरेक्ट ही सोच लिया हो कि सर आपका शिफ्ट है 1.5 मिलीमीटर, तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा 1.5 मिलीमीटर ऊपर चला गया, ठीक है, यहां के, ठीक है। फ्रिंज विड्थ है 1 मिलीमीटर, इसका हाफ करो, कितना आ गया 0.5 मिलीमीटर, तो इससे 0.5 मिलीमीटर नीचे पहला मिनिमा आएगा, ठीक है। इससे बीटा डिस्टेंस दूर मतलब 1 मिलीमीटर, इससे 1 मिलीमीटर डिस्टेंस दूर दूसरा मिनिमा आएगा, तो बेटा ये 0.5 और 1 वापस से कितना हो गया 1.5, तो जो O पॉइंट है यहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि सेकंड मिनिमा आ गया, बेटा क्या आ गया, सेकंड मिनिमा आ गया। और दोनों के S1 S2 दोनों के कारण इंटेंसिटीज बेटा I0 थी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पर तो 0 होनी थी। हाँ, अगर I1 I2 होती तो बेटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाती। आई होप यू डू रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हमने काफ़ी सारी बातें देख ली बेटा, एक और कर लेते हैं, चलो। अरे ठीक है बेटा, बहुत हो गए है ना, इन्हीं फॉर्मूला के सवाल थोड़ी करते रहेंगे, आगे चलते हैं बेटा, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट, ये तो था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर आगे जाके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेटा कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस भी आए, अलग अलग लोगों ने दिए, एंड वो मॉडिफिकेशंस भी हमें आने चाहिए। आईआईटी एडवांस के अंदर उन पे बेटा सवाल पूछ रखे हैं, जेईई मेन के अंदर भी उन पे बेटा सवाल आ रखे हैं। तो चलिए, उनमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज फ्रेनेल बाइप्रिज्म, दैट इज फ्रेनेल बाइप्रिज्म। वेरी इजी, नॉट दैट टफ, आराम से बन जाएगा। सुनिएगा, सुनिए बेटा, आपके पास है ना, सबसे पहले एक बाइप्रिज्म लो। सर ये बाइप्रिज्म क्या होता है? बाइप्रिज्म मतलब बेटा, बाई मीन्स टू, तो दो प्रिज्म एक साथ है। कैसे, मैं दिखाता हूं। ऐसे, ऐसा बेटा आपके पास बाइप्रिज्म है, ये आपका एपेक्स एंगल बेटा ये ए, ये एपेक्स एंगल बेटा ये ए। ये बिल्कुल वैसा ही बाइप्रिज्म है जैसा, सॉरी वैसा ही प्रिज्म है जैसा हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। ये जो एंगल है बेटा ये स्मॉल है, स्मॉल मतलब बेटा रफली 8-10 डिग्री है ना, तब उतना ही है, 8-10 डिग्री से बड़ा नहीं है, ठीक है, स्मॉल है। और मैं इसको कह सकता हूं कि हमारे पास ये स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है। आई रियली होप आपको याद होगा कि स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म वगैरह में डेविएशन के फॉर्मूले बहुत ही आसान हुआ करते थे, तो उसके कारण बेटा हमने स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म लिया है। इस स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने म्यू लिया है। इस स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म से कुछ दूर बेटा हमने एक सिंगल स्लिट रखी बेटा, यहां पर ये ले बेटा सिंगल स्लिट, डबल स्लिट नहीं बेटा, सिंगल स्लिट। और ऑफ कोर्स बेटा हमने लाइट डाल दी ऐसे, जैसे लाइट डाल दी ऐसे, इस स्लिट में से लाइट निकलेगी बेटा, तुम जानते हो भाई हाइगन प्रिंसिपल, यहां से जो लाइट निकलेगी इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स एंड समथिंग लाइक दैट बेटा, वो हर तरफ ऐसे लाइट निकालने की कोशिश करेगी। तो यहां पर आने के बाद जो लाइट है वो एक तरह से डिफ्रैक्ट हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ फैल जाएगी। इस स्लिट के और इस प्रिज्म के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, मैं उसे एक बार के लिए ए कह रहा हूं, ठीक है बच्चों। और इस प्रिज्म के सामने बेटा ऐसे एक स्क्रीन रखी हुई है बेटा, ये आपकी स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए ना बेटा, वो आपकी ये स्क्रीन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब एग्जैक्टली ये प्रिज्म क्या करता है बेटा, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म क्या करता है वो आपको बेटा रफली हल्का फुल्का आइडिया होगा। इस सोर्स से बेटा लाइट जाती है, मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, बाकी बेटा मूर्ति तो है, और उसके बाद इसमें डेविएशंस क्रिएट होते हैं हायर बेटा, इसमें कोई ना कोई डेविएशन आएगा। लेट्स से जो रे है बेटा वो यूं निकल गई, इस रे में जो डेविएशन आया है
मैं बेटा इसको ऐसे डायग्राम में दिखा देता हूँ, इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना। लेट्स से दिस डेविएशन इज डेल्टा। ये डेल्टा आई रियली होप बेटा हम लोग को याद होगा, दैट इज स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1। इस कारण से ये जो लाइट है ये हमें यहां से आते हुए दिखाई नहीं देगी, बल्कि थोड़ी सी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी, और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे यहां पर आपके पास कोई स्लिट है। ये जो ऊपर वाली इमेजिनरी स्लिट टाइप मान सकते हो, मैंने इसका नाम निकाल दिया बेटा कितना, S1। क्या नाम निकाल दिया बेटा, S1। फेयर इनफ। तो ये अपने आप में जो पॉइंट है ये बेटा एक तरह से एक सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। एग्जैक्टली ऐसा नीचे वाले प्रिज्म के साथ भी होगा कि यहां से बेटा लाइट जाएगी ऐसे, कुछ ना कुछ बेटा डिफ्लेक्शंस होंगे ऐसे, फिर बेटा रे निकल गई ऐसे। इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ अगर खींचूंगा 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 तो रे यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई देगी। ये रे बेटा थोड़ी सी मुड़ गई है। लेट्स से दिस डेविएशन इज ऑल्सो डेल्टा। मैंने दोनों को डेल्टा इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला एपेक्स एंगल ये वाला एपेक्स एंगल सेम है, तो डेविएशंस भी सेम है। तो इधर जो लाइट आ रही है ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ किसी पॉइंट से आ रही है, और जिस पॉइंट से आ रही है बेटा उसको जानबूझ के मैं ऐसे में S2 लिख देता हूँ। तो प्रिज्म के सामने वाले जो साइड है वहां पर जो लाइट आ रही है वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो S से आ रही है, बल्कि यहां पर जो कोई ऑब्जर्वर होगा उसके पास जो लाइट आ रही है, जो रेज आ रही है, वो S1 और S2 से आती हुई दिखाई देंगी। अब S1 S2 तो नाम के हैं, एक्चुअली तो लाइट S से आ रही है, तो दोनों का ओमेगा तो सेम हो गया, दोनों का इनिशियल फेज भी सेम हो गया, तो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। सिर्फ और सिर्फ अंतर किसका होगा, पाथ डिफरेंस का होगा। तो मैं एक हल्की सी बात और बोलना चाहूंगा कि दिस पॉइंट विल बिहेव लाइक समथिंग लाइक बेटा सोर्स। यहां से कुछ ना कुछ बेटा लाइट आएगी, इस तरह से, और ये डिस्टेंस मेरे पास है बेटा a, ये है डेल्टा। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं a इंटू डेल्टा। डेल्टा इज वेरी स्मॉल। इसी तरह से अगर ये डिस्टेंस मेरे पास है a और अगर ये है डेल्टा, तो दिस डिस्टेंस ऑल्सो कैन बी रिटन एज a इंटू डेल्टा। तो इधर की तरफ जितना अरेंजमेंट है, इस तरफ बेटा जितना अरेंजमेंट है, उस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर लाइट सिर्फ और सिर्फ दो जगह से आ रही है। कहां से आ रही है, S1 से और S2 से, एंड बोथ ऑफ देम आर ऑफ कोर्स कोहेरेंट सोर्सेज। प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, मैं उसके एक बार के लिए B लिख देता हूं। बेटा क्या लिख देता हूं, B लिख देता हूं, बेटा B लिख देता हूं। अब किसी भी पॉइंट पर अगर दो जगह से लाइट आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल S1 से जो लाइट आ रही है वो लेट से बेटा हर तरफ फैल जाएगी, यहां बेटा डिफ्रैक्शन वगैरह होंगे, हर तरफ बेटा आपकी लाइट फैल जाएगी। S1 से, S1 अपने आप में बेटा एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, उससे जो लाइट आएगी बेटा वो यहां तक जाएगी। इसी तरह से जो S2 से जो लाइट आएगी बेटा वो यहां तक जाएगी। ये वाला एंगल बेटा आपके पास डेल्टा रहेगा, ये वाला एंगल बेटा आपके पास डेल्टा रहेगा। ये इतना रीजन वो है जिस रीजन के अंदर S1 और S2 दोनों से लाइट पहुंच रही है, और अगर दोनों से लाइट पहुंच रही है तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है। सो दिस इज द रीजन बेटा, दिस इज द रीजन इन विच interference pattern is observed। बड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकें, बड़ा ये रीजन है आपका। एक बात तो बेटा, अगर ये डिस्टेंस आपके पास b है, ये डिस्टेंस मेरे पास अगर 2 डेल्टा है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी b इंटू 2 डेल्टा। सॉरी बेटा, ये एंगल अगर 2 डेल्टा है, ये डिस्टेंस अगर b है, तो ये बेटा पूरी की पूरी डिस्टेंस है, इसको हम b इंटू 2 डेल्टा लिख सकता हूं। फेयर इनफ। अब मेन मुद्दा कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न यहां से यहां तक बनेगा उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो सुनिए बच्चों, जो हमारी लाइट है मैं उसकी वेवलेंथ एक बार के लिए बेटा लैम्डा मान लेता हूं। फ्रिंज विड्थ का हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा ऑफ कोर्स लाइट की वेवलेंथ,
डी क्या है? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। अब यहां पर एक्चुअली तो सोर्स बेटा एक ही है, लेकिन लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद इस स्क्रीन पर जो लाइट आ रही है वो S1 और S2 से आती हुई दिखाई दे रही है। तो S1 और S2 आर बिहेविंग लाइक योर टू स्लिट्स। इनके बीच में सेपरेशन कितना है? तो आप बोलोगे सर इनके बीच में सेपरेशन है 2a डेल्टा। कितना बेटा? 2a डेल्टा डिवाइडेड बाई, ओह सॉरी बेटा गलत लिख दिया, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, वो है आपके पास 2a डेल्टा। ऊपर क्या आएगा? कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, वो कितना है? ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, दैट इज ऑफ कोर्स a प्लस बी। ये आगे बेटा हमारी फ्रिंज विड्थ। इसमें भी अगर आप चाहो तो इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हो कि फ्रिंज विड्थ मेरे पास आ गई है लैम्डा टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2a डेल्टा। डेल्टा इज ऑफ कोर्स बेटा स्मॉल एंगल प्रिज्म का डेविएशन, उसका फॉर्मूला मेरे बच्चे पहले से याद ही रखते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए, बेटा म्यू माइनस 1 इंटू ए। अच्छा एक बात और, हर फ्रिंज विड्थ ने बीटा 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 डिस्टेंस ली है। मैं आपसे पूछो कि यहां पर नंबर ऑफ कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, इस पूरे के पूरे पैटर्न में कितनी फ्रिंजेस बनेगी? आप बोलोगे सर एक अकेली फ्रिंज के पास डिस्टेंस होती है बीटा, तो हम कह सकते हैं कि मान लो कि n फ्रिंजेस बनी। बेटा कितनी बनी? n फ्रिंजेस बनी, तो मैं लिखता हूं n टाइम्स बीटा शुड बी इक्वल टू बेटा यहां से आते की डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू b टाइम्स 2 लैम्डा। n टाइम्स बीटा, बेटा बीटा हम पहले से याद कर चुके हैं, कितना? a प्लस बी अपॉन 2a डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स b इंटू डेल्टा। आपके पास बेटा n की वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी आ गई है? 4ab डेल्टा का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। हाँ, अगर मान लो बेटा n की वैल्यू 10.5 आ गई, इसका मतलब 10 फ्रिंज तो पूरी बनेगी, एक हाफ बनेगी, ठीक है? तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि बेटा ये आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन गई, कितनी फ्रिंजेस बेटा इस पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर आएंगे। तो ये एक आपके पास बेटा फ्रेनेल बाइप्रिज्म का तरीका है, जिसमें एक ही सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको दो रास्ते दे दिए, और दो रास्ते दे दिए तो नए दो सोर्स की तरफ बेटा नजर आ गया, S1 और S2। बाकी हमने वापस डेरिवेशन पूरी नहीं की, हमने जो फॉर्मूले पहले से याद कर रखे थे फ्रिंज विड्थ के, वही फॉर्मूले अपने वापस से लगा दिए, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, चलिए बेटा ऐसा ही एक अरेंजमेंट और है, इट इज नोन एज लॉयड मिरर। बेटा इट इज नोन एज लॉयड मिरर, ये भी अच्छा अरेंजमेंट है बेटा, बहुत ही आसान सा फंडा है, सुनिए। सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज लॉयड मिरर। सुनिए बच्चों, आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखना बेटा। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई मिरर है, ऐसे, इस मिरर से कुछ दूर बेटा ऐसे परपेंडिकुलर में ये एक स्क्रीन रखी हुई है, ये बेटा कोई ना कोई स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है बच्चों। यहां कहीं आपके पास बेटा कोई ना कोई लेट से सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट है S, और इस पर मैंने यहां से बेटा लाइट फेंक दी U। जैसे बेटा लाइट आपने फेंक दी U, लाइट बेटा लेट से वेवलेंथ इज लैम्डा। बेटा ये डिस्टेंस मैं एक बार के लिए A ले लेता हूं, मिरर की जो लेंथ है वो मैं एक बार के लिए L ले लेता हूं, और मिरर के इस कोने से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस है मैं उसे एक बार के लिए B ले लेता हूं।
ठीक है, कोई बहुत बड़ा इश्यू तो इसमें है नहीं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही इस सिंगल स्लिट से बेटा लाइट आई, वी नो दैट बेटा लाइट होगी डिफ्रैक्ट, हर तरफ फैल जाएगी, ऐसे हर तरफ फैल जाएगी, हर तरफ, क्योंकि बेटा हर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, हर तरफ वो लाइट निकालने की कोशिश करेगा, हर तरफ फैल जाएगी लाइट। कुछ लाइट ऑफ कोर्स बेटा सीधी भी जाएगी और कुछ लाइट जो होगी वो मिरर से रिफ्लेक्ट करके भी जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। तो बेटा मान लेते हैं कि कुछ लाइट जो है बेटा वो किसी पॉइंट पर लेट से ऐसे चली गई और कुछ लाइट जो है वो बड़ा यहां से यूं गई और यहां से जाने के बाद रिफ्लेक्ट होकर यूं आ गई। ऐसे मैं इस लाइट को बेटा पीछे की तरफ अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये वाली जो रे है ये मुझे पीछे से कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई देगी। जहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी मैं कह सकता हूं कि वो एक तरह से इस एस का इमेज है। तो मैं यहां पर एक ऐसे दूसरी स्लिट और मैं लेता हूं एस डैश। ठीक है बच्चों, बढ़िया। ये जो हाइट है बेटा, मैं इस हाइट को एक बार के लिए एच बोल दूं तो बेटा तुम जानते हो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी एच। अब गौर करना है इस बात पे कि इस पॉइंट पर लाइट आने के दो रास्ते हैं। कौन से रास्ते हैं? एक रास्ता है एस से सीधी लाइट आ रही है और एक रास्ता है यहां से रे गई और फिर यूं आ रही। मैं जानता हूं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसकी बजाय मैं ऐसे इमेजिन कर लूं कि लाइट यूं आ रही है, यूं आकर ऐसे मानना या फिर यूं आना, एक ही बात, लगभग एक ही बात, एक जैसी तो बात है। और बेटा मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट P है जो यहां से लेट से y डिस्टेंस दूर है। फेयर एनफ। अगेन बेटा आपने देख लीजिए कि एक ही लाइट के दो टुकड़े कर दिए और एक ही लाइट के अगर दो टुकड़े कर दिए तो ऑब्वियस बात है दोनों टुकड़ों का ओमेगा तो सेम हो गया। ओमेगा सेम हो गया मतलब दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गए और अगर कोहेरेंट सोर्स हो गए तो ऑब्वियस बात है कि बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न तो बन सकता है, बड़े आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर एनफ। अगर आपको बेटा बीटा वगैरह निकालना है तो कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसका बीटा तुम जानते हो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ, कैपिटल डी क्या होता है? सोर्सेस की स्क्रीन से डिस्टेंस। बेटा देखना कितनी है, a प्लस एल प्लस बी, a प्लस एल प्लस बी डिवाइड बाई डी। डी इज ऑफ कोर्स दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। एक बेटा लाइट यहां से आ रही है, एक मैंने ऑफ कोर्स लाइट यहां से आती मान ली, क्योंकि बेटा ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू दिस लेंथ। तो आपको इमेजिन कर सकते हो कि बेटा ऐसे मान सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑफ कोर्स 2h, दिस इज बीटा। मैं इसको और बेटर तरीके से बता सकता हूं, सुनना बेटा। इस पॉइंट P पर जो लाइट आ रही है, एक तो बेटा S से डायरेक्ट आ रही है, एक बेटा ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं कि S डैश से आ रही है। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा, स्मॉल एंगल थीटा। इस पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी, आराम से सुनना बेटा, S डैश P माइनस एस पी, S डैश P प्लस एस पी, सॉरी बेटा S डैश P माइनस एस पी प्लस लैम्डा बाई 2। सर ये लैम्डा बाई 2 किस बात का? बेटा लैम्डा 2 इस बात का कि मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रखा था कि जब भी कभी किसी लाइट का डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो हम पाई का फेज ऐड करेंगे। पाई का फेज ऐड करना या फिर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऐड करना एक ही बात है, तो मुझे वो एक लैम्डा बाई 2 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एस डैश पी माइनस एस पी बेटा मेरे वजह लिखना जानते हैं कि सर ये लेंथ माइनस ये लेंथ अगर निकालनी है तो यहाँ से इस पर खींच देंगे हम एक परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर खींचा, अगर ये लेंथ है 2h तो हम जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2h का साइन थीटा लिख दो बेटा, दैट इज 2h का साइन थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। थीटा बहुत छोटा है, मैं लिख सकता हूँ 2h के साइन थीटा को 2h का टेन थीटा
प्लस लैम्डा बाई 2 दैट इज 2h tan थीटा. tan थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है y और बेस है a प्लस l प्लस b. प्लस लैम्डा बाई 2. दिस इज द पार्ट डिफरेंस. सर कहां मैक्सिमा होगा, कहां मिनिमा होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं. कहां मैक्सिमाज होंगे? मैक्सिमाज बेटा वहां होंगे जहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो n टाइम्स लैम्डा होगा. तो बेटा आराम से कह सकता हूं कि 2hy अपॉन a प्लस b प्लस l इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा. बेटा y की वैल्यू आ गई है. कितनी वैल्यू आ गई? n माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा a प्लस b प्लस l अपॉन 2h. ये ले बेटा n की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ, आपके पास बेटा सारे मैक्सिमास की पोजीशंस बड़े आराम से आ जाएगी. ठीक है, बढ़िया बेटा. और दो मैक्सिमास के बीच बेटा अगर पोजीशन निकालनी हो तो निकाल लो. एक बार बेटा n को मान लो 1 रख दिया, एक बार n को 2 रख दिया, और दोनों मैक्सिमास की जो पोजीशंस हैं वो निकाल लो. उनके बीच का डिफरेंस बेटा वापस से आ जाएगा लैम्डा a प्लस बी एल अपॉन 2h. वही हमारी फ्रिंज विड्थ है. मगर आपसे पूछो बेटा कहां मिनिमास होंगे, तो मिनिमास के लिए मेरे बच्चे बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस शुड बी ऐसे. पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं. पाथ डिफरेंस कितना निकाला था बेटा? कहां गया बेटा? पाथ डिफरेंस मैंने निकाल रखा है. कितना है? 2hy अपॉन a प्लस b प्लस l प्लस लैम्डा बाई 2. बेटा वो लैम्डा बाई 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू n लैम्डा. बेटा दोनों तरफ मैंने लैम्डा बाई 2 कैंसिल कर दिया. मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स a प्लस b प्लस l इंटू लैम्डा अपॉन 2h. बेटा n की वैल्यू 1 2 3 4 जो चाहो बेटा वो रख दो. बड़े आराम से तुम कह सकते हो कि कितने कहां आपके मिनिमास हैं. n की वैल्यू 1 रखूंगा, पहला मिनिमा आएगा. n की वैल्यू 2 रखूंगा, दूसरा मिनिमा आएगा. और दो मिनिमास के बीच का सेपरेशन आपको नजर आएगा a प्लस b प्लस l इंटू लैम्डा अपॉन 2h. और यही आपके क्या है? फ्रिंज विड्थ. बेटा यही क्या आपकी फ्रिंज विड्थ. चलिए बच्चे इस बात पे एक सवाल और करते हैं. बेटा इस बात में तो थ्योरी थी, हालांकि थ्योरी भी ऐसी तो नहीं थी कि फॉर्मूला याद किया जाए, बस लॉजिक बताने लायक थ्योरी थी, है ना. अब ठीक है बेटा, बाकी तो हमारा दिमाग है, उस दिमाग से कर लेंगे सवाल, है कि नहीं. अब इसमें कोई इतने प्यारे फॉर्मूले तो बने नहीं कि यार मैं कह दूं कि बेटा ये याद कर ले तेरा सारा काम बन जाएगा, कि बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकल के आएगा. अरे बेटा ये तो वापस से वही आ गया, हमारा YDSC एक्सपेरिमेंट ही आ गया. मोर और लेस YDSC वाले फॉर्मूले लगाए अपन ने, तो कोई इतना कोई खास काम था नहीं. तो लॉजिक से हमारा काम बन रहा है. एक बढ़िया सवाल पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ेगा. ठीक है. ये मिरर बड़ा प्लेन मिरर, ये लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. यहां से 5 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं बेटा आपके पास कोई ना कोई लाइट का सोर्स है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. एक मिनट बेटा, सोर्स यहां कहीं जिसकी वेवलेंथ बेटा आपके पास 5000 एंगस्ट्रॉम. ये जो डिस्टेंस है बेटा ये आपके पास 1 मिलीमीटर है. ठीक है. यहां से हंड्रेड 140 सेंटीमीटर दूर आपके पास बेटा ऐसी स्क्रीन है.
ये बड़ा आपके पास स्क्रीन है। बड़ा आपके पास स्क्रीन है। फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। बड़ा स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है उसकी फ्रिंज विड्थ निकालो बेटा। और मेरे ख्याल से यही तो सबसे आसान काम है, ये तो बड़ा आसान काम है। एक लाइट आएगी बड़ा एस वाले पॉइंट से डायरेक्ट, किसी भी पॉइंट पर एस वाले पॉइंट से डायरेक्ट लाइट आएगी। एक होगी बेटा ऑफ कोर्स इस मिरर से टकराएगी और उसके बाद ये हो जाएगी। मैं इसको पीछे की तरफ अगर मैं एक्सटेंड करूंगा बड़ा मुझे यहाँ कहीं एक दूसरा सोर्स नजर आएगा, दिस इज एस डैश। ये अगर 1 मिलीमीटर ऊपर थोड़ा ये 1 मिलीमीटर नीचे। अब इस स्क्रीन के लिए तो वो दो सोर्स हैं एस और एस डैश, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये आपका स्मॉल डी है। स्मॉल डी मेरे प्यारे बच्चों को नजर आ गया 2 मिलीमीटर। और इन सोर्सेस का जो स्क्रीन से डिस्टेंस है ये आपका कैपिटल डी है। वो कितना बड़ा 140 5 5 150 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 मीटर। मुझसे तो फ्रिंज विड्थ पूछा है बड़ा। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ऑब्वियसली 10⁻⁻10। कैपिटल डी इज 1.5, स्मॉल डी इज 2 × 10⁻⁻3। 3 3 6, ठीक है ना। 2.5 × 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है बेटा। 2.5 × 1.5 बेटा कितना हो गया 3.75। चेक करना बेटा। ये फिर बेटा 0.375 मिलीमीटर। कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना यार। ये बड़ा आपका बीटा आ गया, बड़ा आपका बढ़िया बेटा। अच्छा ये आपका बड़ा क्या लॉयड मिरर, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बच्चों। हेडिंग लिखिए बेटा आप। नेक्स्ट इज बच्चों बिलेट स्प्लिट लेंस। ऐसे ही एक तीसरा तरीका और है, ऐसे ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से ये तीसरा तरीका है जिसके अंदर लाइट के एक सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको मैं दो रास्तों में डिवाइड कर दूंगा। हमने फ्रेनेल बायप्रिज्म में ऑफ कोर्स दो प्रिज्म से बेटा उस लाइट को डिवाइड किया था। इस बार हमने बेटा एक प्लेन मिरर रख के डिवाइड किया। और बिलेट स्प्लिट लेंस में हम लेंस से उसी लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और लाइट के एक सोर्स से जो लाइट आएगी अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी तो दोनों का ओमेगा तो सेम होगा। दोनों का ओमेगा सेम होगा तो बेटा क्या होंगे कोहेरेंट सोर्स। और अगर कोहेरेंट सोर्स होंगे तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न उनसे बना सकते हैं। कैसे बनता है देखते हैं। मैं ना थ्योरी नहीं बता रहा, सीधा ही सवाल पूछ रहा हूं। पूछ सकते हैं, बड़े आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल करने के लिए जो थ्योरी चाहिए ना वो सारी की सारी आपको कभी ना कभी किसी न किसी चैप्टर में कैसे न कैसे पढ़ा रखी है। अभी भी सारी कहानी बेटा बिल्कुल इससे बन सकती है। पुराना सवाल है IIT JEE एडवांस का, पुराने ज़माने में जब पेपर सब्जेक्टिव आया करता था उस टाइम का सवाल बढ़िया है। आराम से इत्मीनान से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो है तो बेटा थ्योरी, लेकिन मैं इस एज ए फॉर्म ऑफ थ्योरी बता नहीं रहा, एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि तुम तो खुद ही सोचो कि यार मैं खुद ही कर लूँगा। कर क्या रहे हैं सर, बार बार सोर्स से लाइट आ रही है, इन दो रास्तों में बटी, फिर आपस में इंटरफेयर किए। इस बार भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो मोर और लेस बेटा कहानी आपकी सेम सी होगी, इसलिए कर सकते हो आप, है ना। सुनिए बच्चों, वैल्यूज मेरे ख्याल से अच्छी होंगी। लेट मी चेक, है ना बेटा, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ वैल्यूज। सुनिए बेटा, ये बड़ा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन
आपके पास बड़ा एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस को मैंने बीचों बीच से काट दिया। ऊपर वाले हिस्से को मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया और नीचे वाले हिस्से को मैंने हल्का सा नीचे कर दिया। ठीक है, तो एक लेंस था बेटा जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैंने उसको बड़ा बीचों बीच से कट करके एक हिस्सा ऊपर, इसकी फोकल लेंथ बड़ा 10 सेंटीमीटर। दूसरा बड़ा लेंस, मतलब वही लेंस उसका दूसरा हिस्सा ये रहा, इसकी फोकल लेंथ भी बड़ा आपकी 10 सेंटीमीटर। और किया क्या कि जो आपकी एक्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस थी, मैंने इससे इसको 0.5 मिलीमीटर ऊपर ले गया और इससे बड़ा मैं 0.5 मिलीमीटर नीचे ले आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां कहीं लाइट का कोई सोर्स है बच्चों। इस लाइट के सोर्स की वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, और ये यहां से इन लेंसेज से 15 सेंटीमीटर दूर है। 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और यहां कहीं मेरे बाल को स्क्रीन है जिस पर मुझे ये इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है। ये बड़ा आपके पास स्क्रीन है। लेंस और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बड़ा आपके पास 130 सेंटीमीटर है। बड़ा वैल्यूज मेरे ख्याल से अच्छी होंगी, बुरी नहीं होगी ना, 130 सेंटीमीटर। इन लेंसेज के बीच में जो जगह है ना बेटा, मैंने ऐसे यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऐसे ओपेक मतलब बेटा जो लाइट को पार नहीं होने देगी। तो सोर्स से सीधी लाइट पार नहीं होगी, या तो ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी। ठीक है, मैंने बीच में ऐसे एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया ऐसे। बेटा ओपेक समझते हो ना, जो लाइट को पार ना होने दे। तो सोर्स से सीधी लाइट तो जाएगी नहीं, ऊपर वाले लेंस से जाएगी और नीचे वाले लेंस से जाएगी। और फिर यही दोनों लाइंस जो होंगी, जो लाइट्स होंगी, वो आगे जाके कभी ना कभी इंटरफेयर करेंगी, और फिर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिख जाएगा कहां पर, हमारी स्क्रीन पर। टेक योर टाइम। सवाल है बेटा, फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ पैटर्न ऑन द स्क्रीन। जो भी स्क्रीन पर पैटर्न है बेटा, उसकी फ्रिंज विड्थ बताओ। बताएंगे बेटा। पहले ये सोचो कि ये लेंस क्या करेगा। इस सोर्स, ये जो सोर्स है, इससे लाइट आएगी, तो ये सोर्स बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। सर कहाँ इमेज बनेगी, देखते हैं। रेज आएंगी इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस, 1/v -1/u, u की वैल्यू बड़ा -15 इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ। बड़ा फोकल लेंथ सामने रखिए 10 सेंटीमीटर। मेरे पास आ गया 1/v इज 1/10 -1/15, ये आ गया बड़ा 30, दैट इज 3 - 2। बड़ा v की वैल्यू आ गई है 30। इसका बड़ा इमेज बनेगी 30 पे, +30 मतलब इस तरफ। अच्छी बात है। इस लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन बच्चे, इस लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है। वो प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगी। कहां होगी, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाया करते थे लेटरल मैग्निफिकेशन का, और लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ करता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज v/u। हाइट ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं -1.5 मिलीमीटर लिख रहा हूं। माइनस इसलिए क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। चलो पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं। v कितना है 30, u कितना है -15, मैग्निफिकेशन आ गया -2। माइनस का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थी तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, पहली बात। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 मिलीमीटर नीचे है तो इमेज जो होगी वो 2 टाइम्स 0.5, कितना 1 मिलीमीटर ऊपर होगी। तो इस सोर्स से बड़ा जो लाइट आएगी
ये रिफ्रैक्टेड रेज यहां कहीं मीट करेंगे और इमेज बनेगी एस डैश यहां पे, कितने डिस्टेंस पे, इस लेंस से तो 30 सेंटीमीटर दूर, और प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर ऊपर। बेटा कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मिलीमीटर ऊपर। सर 1 मिलीमीटर ऊपर क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो थी वो प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 मिलीमीटर नीचे थी, मैग्निफिकेशन 2 आया है, मतलब -2 आया है, तो दुगनी 0.5 का दुगना कितना, 1 मिलीमीटर ऊपर आएगी। ये नीचे तो ये ऊपर, और ऊपर की वजह कारण क्या है कि बेटा हमारा मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव आया है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज ऊपर। यही कहानी बेटा यहां से होगी, इस एस से बेटा लाइट जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, यूं आएगी, लाइट जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, यूं आएगी, ये बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज आएगी बेटा यहां के, मैं इसको एस डबल डैश बोल दूं। कहानी बेटा फिर से वही, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर इधर तो इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर इधर। बढ़िया बात है बेटा, मुझे तो कोई लोड नहीं लग रहा है इसमें। ऑब्जेक्ट देखो बेटा ये इस लेंस की, ये जो हमने लेंस बनाया है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 मिलीमीटर ऊपर है, तो इमेज जो होगी बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 इंटू 2 कितनी, 1 मिलीमीटर नीचे होगी। 1 मिलीमीटर ये, 1 मिलीमीटर ये, 0.5 मिलीमीटर सवाल में ये दे रखा है, 0.5 मिलीमीटर सवाल में ये दे रखा है, तो 1 मिलीमीटर ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो कुल मिलाकर मेरे पास कितनी आ गई है, 3 मिलीमीटर। अब मजे की बात देखो, मजे की बात यह है कि इस स्क्रीन पर जो लाइट आ रही है वो वैसे एक्चुअली तो एस से आ रही है, लेकिन यहां पर जो भी लाइट गिर रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट तो एस डैश से और एस डबल डैश से आ रही है। इस लेंस के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ये दोनों इमेज हैं, लेकिन इस स्क्रीन के लिए तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, बिकॉज ये इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन कौन है, एस डैश, इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन कौन है, एस डबल डैश। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट थी और ये दोनों इमेज थी, लेकिन इस स्क्रीन के लिए तो ये दोनों ही एक तरह से ऑब्जेक्ट है। और मजे की बात है कि इन दोनों का ओमेगा सेम है, क्योंकि दोनों का लाइट का सोर्स तो सेम है, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गए। बार बार कर क्या रहे हो तुम, बार बार बेटा यही काम कर लो कि लाइट के एक उसको दो अलग अलग रास्तों से भेजने की कोशिश करते हो, कई बार स्लिट के थ्रू, कई बार बेटा मिरर से रिफ्लेक्शन के थ्रू, कई बार प्रिज्म के थ्रू, और इस बार तो आपने लेंस के थ्रू। और हो सकता है कभी किसी दिन किसी और चौथे तरीके से आ जाए, तो हम फंडे थोड़ी बोलेंगे अपने। अगेन बड़ा सारा वही मामला हो चुका है, बिल्कुल सब अब बिल्कुल क्लियर हम लोगों को कि इस स्क्रीन के लिए दीज टू आर बिहेविंग लाइक सोर्स, और इन दोनों सोर्सेस की ध्यान से देखो स्क्रीन से जो सेपरेशन है वो कितना है बेटा। यहां से यहां तक डिस्टेंस दे रखे थे 130 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। बीटा निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, हम बड़े आराम से बोलेंगे फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लाइट की वेवलेंथ बेटा वो तो वही है 4000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी सोर्सेस की स्क्रीन से डिस्टेंस, वो नहीं बेटा ये है सोर्सेस पर, इसके लिए बताओ कितनी डिस्टेंस है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। स्मॉल डी इज सेपरेशन बेटा, व्हाट्स द सेपरेशन, 3 मिलीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻3। आई थिंक बेटा आंसर आ गया 4/3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। बेटा कैलकुलेशन चेक करना, 3 3 6 बिल्कुल सही है। ये है हमारी बेटा क्या, फ्रेंच। बेटा समझ में आ गया हुआ। ये सवाल IIT JEE एडवांस का पुराना सवाल है, उस जमाने का सवाल है जब 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे, हर सवाल ऑफ कोर्स 10 मार्क्स का, और कट ऑफ यही कोई 20-30 नंबर रहा करते थे। ऐसे कोई 2-3 सवाल कर दो तो सिलेक्शन हो जाया करता था, अच्छी रैंक आ जाया करती थी। ठीक है, उस टाइम का सवाल है। आई होप यू गेट द पॉइंट। कल को बड़ा हो सकता है कि 2 लेंस का कोई 2 मिरर दिखा रखे हो, नया सवाल बना लेंगे, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वो भी कर लेंगे। तो हर एक में कॉन्सेप्ट बार बार बड़ा वही लग रहा है, कोई नए कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज shape of
इंटरफेरेंस पैटर्न, या फिर बेटा शेप ऑफ फ्रिंजेस, बेटा जो भी फ्रिंजेस बन रही हैं उनके शेप किस तरह के होते हैं उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। सुनना बेटा, 3 केस हमारे पास। पहला, आपके पास ये बड़ा एक कार्डबोर्ड, पूरा ओपेक कार्डबोर्ड है, इसके सामने बेटा आपके पास ऐसे स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन। इस कार्डबोर्ड में आपने एक पिन होल कर दिया बेटा, ऐसे पिन होल मतलब आपने एक हल्का सा ऐसे होल कर दिया किसी पिन से, ठीक, तो एक पिन होल हो गया। ऐसे ही एक पिन होल और हो गया। दिस इज S1, दिस इज S2। S1 S2 आर बेसिकली पिन होल्स। पिन होल है मतलब बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं कि दोनों के दोनों पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। किसकी तरह बेटा बिहेव करने वाले हैं? पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। अब लाइट आ रही है इस तरफ से, अब लाइट आ रही है इस तरफ से। अब नाउ वी नो इट वेरी वेल कि बाकी जगह तो सारा का सारा हमारा कार्डबोर्ड जो है वो ओपेक है। जो भी लाइट निकलेगी वो ऑफ कोर्स इस S1 से और S2 से निकलेगी, और S1 से जो लाइट निकलेगी ऑफ कोर्स बेटा वो हर तरफ निकलेगी ऐसे सामने। S2 से जो लाइट निकलेगी बेटा वो हर तरफ निकलेगी ऐसे। ये दोनों लाइट्स सामने इंटरफेयर करेंगी। तो इंटरफेयर करने पर किस तरह का पैटर्न बनता है उसको हम हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बीचों बीच तो बड़ा आपको है ना एक ऐसे स्ट्रेट फ्रिंज मिल जाएगी, क्योंकि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। इसके हर पॉइंट पर S1 से डिस्टेंस और S2 से डिस्टेंस सेम होगी। जैसे मैं कहने के लिए ऐसे बोल दूं कि ये S1 है और ये S2 है, तो S1 और S2 के बीचों बीच को जोड़ने वाली जो लाइन है, मैं यहाँ पर अगर ऐसे कोई भी पॉइंट लूँ तो इस पॉइंट पर बेटा S1 से जो डिस्टेंस है और S2 से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। तो पाथ डिफरेंस बेटा क्या आएगा? 0। तो S1 और S2 को जोड़ने वाली जो लाइन है वहाँ से परपेंडिकुलर अगर खींच लूँ तो S से एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हम जानते हैं कि बेटा पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। कहीं ना कहीं बेटा पाथ डिफरेंस आपका फिर λ/2 भी आएगा, कहीं ना कहीं बेटा लैम्डा भी आएगा, कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस जहां कहीं लैम्डा आएगा ऑफ कोर्स बेटा वहां पर आपकी अगली ब्राइट होगी। अगली जो ब्राइट होगी बेटा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हाइपरबोलिक टाइप होगी, हाइपरबोलिक टाइप होगी। S1 से जो लाइट आ रही है और S2 से जो लाइट आ रही है, वी कुड से कि दैट S1p माइनस S2p शुड बी इक्वल टू लैम्डा, या S2p माइनस S1p इज इक्वल टू लैम्डा। दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं उसका डिफरेंस बेटा अगर कोई फिक्स्ड हो तो आप जानते हैं कि दिस काइंड ऑफ लोकस इज योर हाइपरबोला। इसी तरह से एक बेटा इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा होगा, यहां पर भी आपका पाथ डिफरेंस जो है बेटा क्या आएगा? लैम्डा आएगा। तो इस तरह के हाइपरबोलिक बनेंगे बेटा। अगला यहां कहीं फिर से यहां पर पाथ डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 2 लैम्डा, यहां पर पाथ डिफरेंस ऑफ कोर्स बेटा कितना आएगा? 2 लैम्डा। तो दो पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो फिक्स आ रहा है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का अगर डिफरेंस अगर फिक्स आ रहा है तो इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इस तरह से आपके पास कुछ हाइपरबोलास बन जाएंगे। तो जो भी आपके पास फ्रिंजेस होंगी, दीज फ्रिंजेस विल बी ऑब्वियसली बेटा क्या? हाइपरबोलिक। ऐसी हाइपरबोलिक होगी। फिर ना आगे चलते हैं बेटा। ऐसे ही एक केस और लेता हूं, सुनिएगा। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास दो सोर्सेस हैं, वन सोर्स इज लेट से S1, अनदर सोर्स इज लेट से S2, और दोनों ही बेटा सेम लैम्डा की लाइट निकाल रहे हैं। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बेटा आपके पास 5 लैम्डा है, दोनों बेटा इनिशियली सेम फेज में है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है
उसके परपेंडिकुलर में बेटा मेरे पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई ना कोई पॉइंट ले लिया, लेट से P, तो इस पॉइंट P पर S2 से भी लाइट आएगी और S1 से भी लाइट आएगी, एंड लेट्स से कि दिस एंगल इज थीटा। अब वो वाला पॉइंट काफी दूर है, तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से बेटा यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अब अगर ये 5 लैम्डा है तो ऑफ कोर्स दिस लेंथ विल बी योर 5 लैम्डा का cos थीटा। अब वो वाला पॉइंट इतना दूर है कि मैं इन दोनों को ऐसा मान सकता हूं कि ये दोनों के दोनों जो रेस हैं एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है, एक साथ जा रही है। तो S1 से जो लाइट आ रही है उसने ये वाले डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, और ये जो 5 लैम्डा cos थीटा है ये आपका पाथ डिफरेंस है। क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यहां पर अगर मैं कोई सर्कल बना लूं, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ऐसा सर्कल बना लूं, तो उस सर्कल के हर पॉइंट पर पाथ डिफरेंस तो सेम ही आएगा। है कि नहीं? ले बेटा, ये वाला एंगल आपके पास थीटा, तो आपके S1 और S2 को जोड़ने वाली जो लाइन है उससे एंगल थीटा इधर 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 हर जगह आपका पाथ डिफरेंस बड़ा क्या आएगा? सेम। हर जगह अगर पाथ डिफरेंस सेम आएगा तो हर जगह ऑफ कोर्स बड़ा फेज डिफरेंस भी सेम आएगा, और अगर फेज डिफरेंस भी अगर सेम आएगा तो हर जगह इंटेंसिटी भी सेम आएगी, और अगर इंटेंसिटी सेम आएगी तो ऑब्वियस बात है कि बेटा वहाँ पर आपका एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो हर जगह ब्राइट बन जाएगी, डार्क बनेगी तो हर जगह डार्क बन जाएगी। तो ऐसे सर्कुलर पैचेस बन जाएंगे डार्क के और ब्राइट के। कैसे? अभी दिखाता भी हूँ। आई होप बेटा ये पार्ट डिफरेंस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मेरे पास ये रहा एक सोर्स S1, ये रहा मेरे पास बेटा कोई ना कोई सोर्स S2, इन दोनों के बीच की फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंस ले रखी है 5 लैम्डा, और ये बड़ा मेरे पास कोई ना कोई स्क्रीन है। अब स्क्रीन पर ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पर तो ऑफ कोर्स S2P माइनस S1P 5 लैम्डा है, तो यहां पर एक पॉइंट बन जाएगा, ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब यहां कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर पाथ डिफरेंस आपका बड़ा क्या आएगा? 4 लैम्डा, और जहां पर पाथ डिफरेंस आएगा 4 लैम्डा तो यहां पर आपको एक ब्राइट सर्कुलर पैच मिल जाएगा, और इसके हर पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस विल बी 4 लैम्डा। इसी तरह से थोड़ा सा अगर और आगे जाऊंगा तो बड़ा यहां कहीं एक अगला सर्कल आपको मिल जाएगा जहां पर हर पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस सेम आएगा, लेट्स से 3 लैम्डा। फिर अगला एक सर्कल और मिल जाएगा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस विल बी 3 लैम्डा, सॉरी बेटा ये तो 3 लैम्डा तो ये था, अगला विल बी और 2 लैम्डा। जैसे जैसे बेटा दूर जा रहे हो वैसे वैसे पाथ डिफरेंस घट क्यों रहा है तो आपको समझ में आएगा होगा। मैंने बेटा किसी भी एंगल थीटा पर जो पाथ डिफरेंस लिखा था वो लिखा था 5 लैम्डा का cos थीटा इस बार, ठीक है। तो जितना ऊपर जाओगे एंगल थीटा बढ़ेगा, एंगल थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा तो घटेगा, तो पाथ डिफरेंस घटेगा। फिर कहीं ना कहीं बड़ा अगला सर्कल आपको नजर आएगा जहां पर फिर से ब्राइट नजर आएगा, और यहां पर बड़ा आपका पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा। जीरो तो बड़ा कहीं होगा ही नहीं। थोड़ा इस तरह के आपको क्या नजर आएंगे? सर्कुलर पैचेस नजर आएंगे, बीचों बीच तो बड़ा पॉइंट ब्राइट नजर आएगा, फिर 4 लैम्डा, फिर बड़ा आपका 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा और फिर लैम्डा, ऐसे आपके पाथ डिफरेंसेस आएंगे। और ऑफ कोर्स ये ब्राइट बीच में डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर बीच में डार्क, फिर ये ब्राइट, बीच में डार्क, ब्राइट, बीच में डार्क, ये ब्राइट, फिर बीच में एक डार्क, ऐसे लगातार ब्राइट डार्क लगातार आते रहेंगे। और हम कह सकते हैं कि इस बार बड़ा आपके ये फिर से ये सर्कुलर फ्रिंजेस ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा अपना YDSC वाला ही अरेंजमेंट, स्लिट्स वाला। आप बोलो सर स्लिट्स में तो आपने बता तो रखा है कि बिल्कुल स्ट्रेट्स जैसे स्लिट्स लगा रखी होती हैं वैसे बन जाएंगी। हाँ बेटा सही बात है, जैसे स्लिट्स होती हैं वैसे से बेटा आपकी फ्रिंजेस होती हैं और स्ट्रेट ही होती हैं। बट एक हल्की सी बात और बतानी थी, अगर आपके पास ये स्लिट, ये स्लिट
बड़ा बाकी आपका पूरा का पूरा ओपेक है। लाइट बड़ा ऑफ कोर्स यहां से आएगा। इसके सामने जो स्क्रीन होगी उस पर पैटर्न कैसा बनेगा बेटा, हमने इसी बात से तो लगभग चैप्टर स्टार्ट ही किया था। बीचों बीच बेटा इस तरह की स्ट्रेट ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोल देंगे। फिर बेटा अगली ब्राइट बन जाएगी, इसे हम फर्स्ट मैक्सिमा बोल देंगे। सब बेटा स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। अगली बेटा फिर से ब्राइट बन जाएगी स्ट्रेट, अगली बेटा फिर से इस तरह से ब्राइट बन जाएगी। सारी बेटा स्ट्रेट ही बनेंगे। लेकिन अगर आप काफी दूर चले जाओगे, नजदीक वाले जो पॉइंट हैं उनके लिए तो ये लाइन सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। बेटा कैसे बिहेव करते हैं? लाइन सोर्स की तरह। और लाइन सोर्स की तरह बिहेव करते हैं तो इस तरह के बेटा ऑफ कोर्स ऐसे फ्लैट या बेटा स्ट्रेट आपकी फ्रिंजेस बनती है। लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे, दूर जाते बेटा ये जो स्लिट्स हैं बहुत छोटी छोटी नजर आना स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट इमेजेस, पॉइंट्स की या पिन होल्स की तरह नजर आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही पॉइंट्स की तरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, वैसे जो दूर की फ्रिंजेस होंगी बेटा वो आपकी हाइपरबोलिक इन नेचर होगी। दूर वाली जो होंगी उनके लिए बेटा ये पॉइंट्स की तरह बिहेव करेंगे, और पॉइंट्स की तरह बिहेव करेंगे बेटा कैसे नजर आएंगे आपको? हाइपरबोलिक। हालांकि बेटा हम लोगों ने पूरा YDSE पढ़ लिया, हमने कभी कहा नहीं कि हाइपरबोलिक होंगी, क्योंकि हम थोड़ा सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली कैलकुलेशन करते रहते हैं, जो नजदीक की फ्रिंजेस हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी ही कैलकुलेशन करते रहते हैं। बहुत अगर दूर जाओगे तो बहुत दूर जाने पर दीज स्लिट्स विल लुक वेरी टाइनी, और जैसे बेटा छोटी छोटी नजर आएंगे हम उनको पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। और जानते बेटा पॉइंट सोर्स मानते ही जैसे बेटा आपने इनको पॉइंट सोर्स पिन होल की तरह मानना स्टार्ट कर दिया बेटा, फिर आपकी फ्रिंजेस कैसे बनती है? हाइपरबोलिक बनती है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। यहां पर कोई तुमसे पूछे कि फ्रिंजेस कैसे बनती है तो आप कह सकते हो कि सर बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। हाँ, बहुत दूर वाली जो है वो आपकी हाइपरबोलिक बनती है, बाकी जो ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट ही बनती है। स्ट्रेट ही हम शुरुआत से ही पढ़ते भी हैं। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। बड़ा होमवर्क में आप लोग इसेंशियल शीट बड़ा लगातार करते रहें, उसके साथ साथ बेटा मैं आपको थोड़ा बहुत आगे का होमवर्क भी दे देता हूँ। मैंने आपको इसमें लाइट वेव्स नाम से चैप्टर होगा HCV के अंदर जो बड़ा चैप्टर होगा उसका नाम होगा लाइट वेव्स। उसमें आप पहले बेटा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स निपटा लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ये तो सॉल्व्ड है बेटा, हालांकि हो सकता है मैंने पहले भी आपको दिया हो, मुझे याद नहीं है। आप बेटा पहले 1 to 9 निपटा लें, उसके बाद बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 22